लहर करके सोते हैं। क्यों? यही कारण है, अनभिज्ञता और कुछ नहीं। हमारी बुद्धि और लोअर स्टैंडर्ड में होने के कारण हायर स्टैंडर्ड समझ में तो वहीं पर नींद आएगा। और क्या, नींद का कारण क्या है? बिठाओ टेलीविजन में, नींद लेने वाले को आहा करेगा कि नहीं, क्योंकि बराबर लेवल का आ गया। जहां लेवल आता है वहां आहा ओ होता है, और जहां ऊपर का बात आता है। इसीलिए वो लेवल का बात है। वो बोलते हैं माता आप तो उस लेवल पर है और फिर भी आप बोल रही है मेरी स्तुति करते हुए कि अंतर बहिर अवस्थितम, और फिर भी अपने आप को अज्ञानी करके आप निंदा करती है। बोले फिर भी आपकी प्रत्येक भंगी समझ में नहीं आती है। बोले क्या क्या समझ में नहीं आता है? मान लीजिए कृष्ण इच्छा करे तब वो बोलती है। देखिए बुद्धिमान महिला क्या बात बोलती है। चक्रवर्ती ठाकुर उनके मुख से बुलाते हैं, कहते हैं कि देखिए पूर्ण एवं ना अन्वय, थोड़ा तथेति, थोड़ा जानती हूँ। मैंने जो बोला ना उतना ही जानती हूँ। वस्तु तक कुंती जी सब कुछ जानती है, लेकिन तिस पर भी वो हमारा प्रतिनिधित्व करती है हमको समझाने के लिए। याद रहे है? और पूर्ण रूप में तो भगवान भी अपने आप को नहीं समझते, नहीं जानते, और दूसरा कोई कैसे जानेगा भगवान को? तो उसी को बता रही है, कहते थे न हम न पूर्ण अन्वय, पूर्ण रूप से नहीं जानती हूँ। बोलते ठीक है, किस रूप में आप नहीं जानते? बोले पांडवान स्वभक्तान पालयन अपि सर्वा अंतर्यामी अपि मुहुर अपि अस्वस्थामा आदि पांडव वदार्थम अस्त्रम ज्ञायासी। आप तो अंतर्यामी है, आपकी परमिशन के बगैर अस्वस्थामा अस्त्र उठा सकता है? ब्रह्मास्त्र। भगवान मान गए इनके पास बुद्धि है। बोले अंतर्यामी, और फिर पांडवों की रक्षा कराना, एक साइड से उनको हथियार उठाना। ये समझ में नहीं आ रहा है आपकी लीला क्या है। देखिए कुंती जी जो बता रही है, समझिए आप लोग क्यों ऐसा करते हैं। तदत्यंत विडंबनम, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये समझ में नहीं आएगा। वो कहते ठीक है, वो तो ठीक है कि और आपने स्वयं अस्त्र धारण नहीं करने का प्रतिज्ञा लिया, मेरे सामने गदा और चक्र धारण किया है ना। पता नहीं उनके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, तो मैं तो आपको नहीं समझ रही हूँ। केवल अंतर बाह्य इत्यादि नहीं, मैं तो आपको ये भी समझना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूँ, आपको कैसे समझ सकती हूँ। ये बहुत महान वस्तु बता रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, और शिष्ट पालन प्रवृत्ति भी भीष्मादि सहरिष्यामि, और भीष्म पितामह आपके सबसे शिष्ट भक्तों में माने जाते हैं, लेकिन उनको आप वध करवा दिया। अर्जुन को उकसा करके मारो इसको। समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा कार्य क्यों किया। देखो किया कि नहीं भगवान ने, द्रोणाचार्य का वध किया, भीष्मदेव का वध किया। अब वध किया माना जाएगा ना, अभी भी पड़े हैं, अभी भी उनका प्राण नहीं गया, लेकिन उनको सुला दिया। अभी तो जाएंगे ही निश्चित, बस आपकी वेट कर रहे हैं। वो तो जाएंगे बाद में, लेकिन ये काम क्यों किया आपने, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कह रहे हैं कि द्रौपदी सुभद्रा और अतिर स्नेहिलपि, आपके अत्यंत स्नेह के पात्र उन सुभद्रा आपकी बहन है, और उनका बेटा अभिमन्यु है, उनको पहुंचा दिया इधर उधर, मरवा दिया है। और द्रौपदी खास आपकी सखी है, उनके पुत्रों को मरवा दिया
देखिए वो विदुषी महिला क्या बोल रही है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, लेकिन क्या गलत बोल रहे हैं आप बोलिए, ये तो आचार्य बोल रहे हैं। तो अब वास्तव में समझ आएगा तो भगवान की भगवत्ता क्या है? वो ये सारी बातों से कि भगवान का कार्य कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि वो क्यों, कब, कहां, क्या करेंगे। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि भगवान, लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण को जान लिया, वो बोले सो बोले, मैं ब्रह्मा 4 मस्तिष्क वाला, मैं एग्री हूं, क्या आप कहां, क्या, कितनी और क्यों लीला विस्तार कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। बाकी लोग बोले कि मैं कृष्ण को जान लिया, उनको बोलने दो। ये बात है, कहते हैं ठीक है। तो इस प्रकार माता कुंती जी ये कुछ तर्क रख रही है, कहते हैं कि तत्पुत्रान घातवसीवती एव और मादिका तव लीला, कहते हैं कि इस प्रकार की जो आपकी इस ऐसी लीला है वो किंतु तत्व अहम न जानामि इति भाव, मैं आपके तत्व को जानते हुए भी आपकी हर बात मैं नहीं जानती हूँ ना, इसलिए मैं आपको नहीं जानती। ये भी जानना भी जरूरी नहीं है, केवल भगवान को कोई जानकर उनका भजन कर लेगा ना, सब कुछ जान लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कोई जिज्ञासा है तो रखिए, टाइम तो आप लोग आए थे उतना 1 घंटा लिया मैं। तो